हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में 100 तक क्वेश्चन करवा चुका था, तब ये 101 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किरण पब्लिकेशन का कॉमन ईरर। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है द सेक्रेटरियल कंप्राइज ऑफ मैनी एयर कंडीशनर रूम्स। नो एयर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, तो इसका आंसर होगा कंप्राइज ऑफ। यहाँ के जो ऑफ के स्थान जो है, यहाँ ऑफ, ये ऑफ है ना, यहाँ एक कंप्रेस ऑफ, यहाँ ऑफ यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ ईडी का यूज करते हैं, चाहे कंप्रेस ईडी यूज करेंगे, नहीं तो फिर ईडी लगा देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हीज आवन टू लेग्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका बात करें, इसका आंसर टू लेग्स के स्थान पर टू लेग होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, टू लेग सिर्फ रहेगा। थोड़ा इसको पतला कर देते हैं। नेक्स्ट है कि यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर। बताइए इसमें आंसर क्या होगा। तो यहाँ बात की टू ट्रेवल, तो टू ट्रेवल जो है ये टू के साथ लगा हुआ है, और दिखा देते हैं आपको। ये अवॉइड टू है, तो अवॉइड टू यदि हो तो ये प्रीपोजिशन के साथ है, तो ये ट्रेवलिंग का यहाँ यूज करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देयर इज ओनली ऑन वन ऑफ हीज नोवेल्स डेट आर इंटरेस्टिंग। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो यहाँ ईज के स्थान पे आर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भी आप जानना चाहते हैं। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ ये देयर सही है। ये आर जो है, आर के स्थान पर ईज होगा, क्योंकि वन ऑफ जब आता है उसके अनुसार यहाँ यूज किया जाता है। वन, ईच आदि जो है, ये सब प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वन ऑफ के बाद क्या है, नोवेल्स है। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। बताइए क्या होगा आंसर। नो ईयर। तो यहाँ बात कीजिए टू हैव डिनाइड, डिनाइड के बाद टू है, तो यदि डिनाइड के बाद टू हैव है तो हैविंग आईएनजी यूज करेंगे, हैविंग हो जाएगा। ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट है कि अ मिल्क। यहाँ अ मिल्क की बात करें तो आते हैं यहाँ काउंटेबल नाउन, मतलब आर्टिकल का यहाँ यूज किया जा रहा है। तो यहाँ अ मिल्क का यूज प्रयोग अनुचित है, अ का यूज होगा नहीं, सबसे पहली बात। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट का चलते हैं। वेन द फुटबॉल टीम walk onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too। क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर यहाँ बताएं साथ कर। चेयर्स वन होता है पाड़े करना, या पाड़े चेयर्स, चेयर्स होता है। तो यहाँ चेयर्स का यूज होगा नहीं, यहाँ यूज होगा सराहना देना, दुर्व्यवहार करना, अशब्द का यूज किया जाएगा, तो अब्यूज का यूज कर देते हैं। ठीक है। तो चेयर्स क्या होगा, अब्यूज। बोल क्या रहा है कि चले फुटबॉल मैदान में खेल रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है, इनटू द एप्लॉजी मैंने उसका विपरीत अब्यूज हो गया है। इसका विपरीत क्या होता है, उल्टा शब्द अब्यूज, मैंने वही अशब्द। चलिए नेक्स्ट पे है। चलिए 108 पे आते। अ लोट ऑफ फ्रॉम फीलिंग इज जस्ट रेड टेप एंड समटाइम्स द फ्रॉम आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर कोई एरर, सब सही है, नो एरर। आई नो आई नो आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। ठीक है, नो एरर। बताइए क्या होगा मीनिंग। तो मीनिंग की यहाँ बात की जाए तो 109, तो यहाँ एम एम की जगह आईएनजी का यूज नहीं किया जाएगा, नो का यूज करेंगे। ठीक है। आई नो, ये क्या होगा, ये यूज नहीं होगा। आई की जगह एन
यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अब बात की जाए, मैंने पिछले वाले में वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ जब दिया हुआ एंड कही हुई प्रीपोजिशन दे दिया है अ हॉट एंड लगा दिया है, फिर आर्टिकल क्या है ही है। तो यदि जब है वह है मैं आर्टिकल लगा हुआ है प्रीपोजिशन के बाद भी, तो यहाँ पुलर का यूज किया जाएगा। लेकिन यदि यहाँ आर्टिकल रहता है यहाँ ये का यूज नहीं होता, तो यहाँ क्या होता, तो यहाँ सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ द हो चाहे हो, यहाँ भी द या रहता तो, लेकिन यहाँ दिया हुआ यहाँ भी है, यहाँ भी मतलब कि यहाँ पुलर होगा, वाज की जगह क्या होगा, वेयर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑल डाउट आर क्लियर्ड बिटवीन योर एंड आई। चलिए योर एंड मतलब तुम्हारा और मैं, तो यहाँ पर आप गलत पकड़ सकते हैं, तो यहाँ गलत जी, तो योर एंड आई की जगह क्या होगा पता है, यहाँ हो जाएगा यू एंड मी, यू एंड मी का यूज करेंगे। ठीक है, और बात की जाए ईदर ऑफ द रोड्स, ध्यान दीजिए ईदर ऑफ द रोड्स, थोड़ा चेंज कर देते हैं ये सही रहेगा। चलिए क्या है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ईदर ऑफ द रोड लीड टू द पार्क, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है तो यहाँ आंसर दिया हुआ ईदर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ईदर, और बात करते हैं ईदर और नेदर की। चलिए EITHER ईदर, यदि EITHER नीदर ये सब लगा हो तो इसके बाद सिंगुलर, सिंगुलर और पुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, नाउन के अनुसार होता है। यदि लेकिन ईदर ऑफ नीदर ऑफ का यूज करें, यदि ठीक है ईदर और नीदर ऑफ का यूज करें, तो इसके बाद प्लूरल क्या होता है, नाउन का यूज होता है। और नाउन के यदि नाउन का यूज होता है और इसके बाद आने वाला जो वर्ब रहेगा उसी के अनुसार ये भी पुलर और सिंगुलर में होगा कि वर्ब भी वैसा ही रहता है। तो यहाँ जो है नो एरर है, ठीक है, यहाँ नो एरर है। नेक्स्ट है कि आई वेंट टू द टेम्पल। ठीक है, आई वेंट टू द टेम्पल। क्या बात की आर्टिकल की, तो आर्टिकल की बात करें तो मैं आर्टिकल में आ जाऊं तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा ये आप जानना चाहते हैं। आइए इसलिए नहीं होगा कि टेम्पल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, मस्जिद, मतलब जहाँ भी हो ये सब में आर्टिकल का यूज द का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल कोई भी यूज नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है, क्योंकि वे जो है किसी खास का जिक्र न करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 114 की यहाँ बात करें तो आई हैव पास्ड। चलिए ये तो फर्स्ट हमको सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या है। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years एगो, 2 साल पहले। तो यहाँ 2 साल पहले के मतलब पास्ट के बाद हैव का यूज होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, इजंट इट, क्या होगा आंसर बता सकते हैं आप। चलिए तो इसका आंसर होगा इजंट इट, जो है दिया हुआ है इसके जगह पे क्या होगा, डजंट इट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे अनलेस यू डू नॉट गिव। चलिए यहाँ बात की, यदि अनलेस भी ना, ये अनलेस जो दिया हुआ है और डू नॉट, अनलेस का मतलब वही नेगेटिव में मान लेते हैं
और नोट, यहाँ नोट भी नेगेटिव कहीं और है, नेगेटिव ही है, तो दोनों को एक ही वाक्य में नहीं आ सकता, इसलिए वन ही गलत है। आप एक ही चूज कर लीजिए। 17 है, ऑफ द विलियंस ऑफ a स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर suitable फॉर लाइफ। क्या होगा आंसर इसका? यहाँ तो हाउ मच दिया है, मच के स्थान पे मैनी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेज। यहाँ जो ये दिया हुआ है रेजेज, RAIS, ये इसका यूज नहीं होगा, सिर्फ RIAC का यूज करेंगे। क्योंकि अब बात करें जब मीनिंग स्पेलिंग, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऊपर उठना। ठीक है, क्या ऊपर उठना, मीनिंग पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता है ऊपर उठना। ठीक है, और एक मीनिंग होता है RAIAC रेज, इसका अर्थ होता है जरूरी, और राइस यही है, तो सबका जो अर्थ होता है होना ही होता है, और उठना जो है होना, तो आप RIAC का यूज करें। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है कि वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ बात की वन ऑफ, यहाँ वन ऑफ से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ, मैं ऐसे में आपको बता देता हूँ, वन ऑफ के बाद ही देखा जाएगा क्या होगा। तो यहाँ आर नहीं, एज का यूज करेंगे। यहाँ चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा कलर लगता है। ठीक है, तो कैची का यूज करेंगे। तो एज का यहाँ यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है कि इफ आई वुड हैव 120। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ। यदि इफ़ दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ यदि कोई वर्ड आपको इफ़ से जोड़ दिया, मैं 120 को इधर में थोड़ा ले लेता हूँ, ये इधर साफ है। ठीक है, अब बात यहाँ मैं करूँ आपके साथ, इफ़ यदि कोई भी ऐसे वाक्य जो इफ़ से स्टार्ट करते रहो, ठीक, तो उसके बाद आप पास्ट पे आएंगे। ये आपको जरूरी है, पास्ट होना चाहिए, पास्ट है, पास्ट प्रेजेंट है, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद वुड का यूज कीजिए, फिर हैव प्लस पास्ट में आते हैं। तो अभी क्या होगा, तो इफ़ आई पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में आई परफेक्ट में क्या होता है, हैड का यूज करेंगे, आई हैड रियलाइज्ड। ठीक है, समझ गया ना, इफ़ के साथ वही होता है। तो यहाँ आप गलती समझ गए होंगे, हैड होगा यहाँ आंसर, ये वुड के साथ हैड करेंगे, ये हटा देते हैं। जैसा कि ही हैज बीन इनहेंस्ड इन पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी। बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ बात की जाए, पास्ट की यहाँ बात की जा रही है, समझ गए, पास्ट की यहाँ बात की जब जा रही हो, तो यहाँ ये हैज प्रेजेंट में आ गया, तो यहाँ हैड का यूज करेंगे, हैड बीन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इट इज आई, क्या रिलेटिव प्रोनाउन की यहाँ बात हो रहा है, तो इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। बताइए क्या होगा इसका आंसर?
तो यहाँ बात की जाए, यहाँ जो है ना, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन बता रहे थे, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आई को यहाँ हम एंटीसीडेंट मान रहे हैं, मतलब कि मेन आई यहाँ, तो आई के अनुसार यहाँ एम का यूज होगा, यूज का यूज नहीं किया जाएगा। देयर इज ओनली वन क्योर टू द evils which newly acquired freedom produces and that cure is freedom। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा क्योर फॉर समथिंग। क्या बात करें तो फॉर द इविल्स विच न्यूली। क्योर क्या बात करें, क्योर जो दिया हुआ, क्योर के बाद हम फॉर का यूज करेंगे। क्या होगा, यूज फॉर, तो फॉर होगा यहाँ फॉर द इविल्स विच। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी ये हो गया इस। चल नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 124 बात। ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। क्या होगा आंसर इसको बोलिए। तो इसका लास्ट आंसर के बाद के पोजीशन ऑफ वर्ड की संबंधी है, तो यहाँ एक्सटेंसिवली ओवर सही प्रयोग होगा, तो यहाँ ओवर आगे हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक्सटेंसिवली ओवर का यूज करेंगे। चल नेक्स्ट आते हैं, कहाँ गया 125। 125 है 5 मेन इंक्वायरी। तो यहाँ बात की जाए अब 5 मैन की, तो यहाँ 5 जब इंक्वायरी सही प्रयोग होगा तो एम ई एन का यूज नहीं करेंगे, एम ई एन हो जाएगा, एम ए एन हो जाएगा मैन। अब पूछेगा क्यों, वाई। जब हाइफिन का जोड़ दिया जाए तो कंपाउंड वर्ड बनाया जाए तो नाउन सदा सिंगुलर ही होता है, जान जाइए, क्योंकि यहाँ हाइफन का यूज कर दिया गया है, तो इसके बाद आप सिंगुलर नहीं लगाइएगा। ठीक है, द क्राइम रेट इंक्रीजेज इन स्पाइट फॉर्मल मोरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल्स। क्या होगा आंसर बताइए। तो यहाँ आंसर की बात करें, आंसर होगा डिस्पाइट होगा आंसर। आंसर क्या होगा इसका, डिस्पाइट। 126 का 3 के यहाँ यूज करेंगे। इंस्पाइट जो यहाँ दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ जो है यहाँ क्या होगा, डिस्पाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंट नीज नो इधर। तो क्या होगा आंसर। यहाँ बात की जाए ऑन बेंडेड नहीं की, ऑन वेंटेड कहाँ गया, ऑन वेंटेड, यहाँ एस का यूज नहीं करेंगे, नीड सही रहता ऑन वेंट। ठीक है, और थोड़ा ईडी लगा दे, वेंडेड हो जाएगा। अब पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्या है, पास्ट में दिया हुआ है ये। अब 3/4। चलिए यहाँ आंसर क्या होगा, तो 3/4 मेन। मेन क्या पुलर है, तो यहाँ पे पुलर होना चाहिए ना भाई। हैज क्यों होगा, तो हैव होगा, ये जान जाइए। ये जो है ना वो इजी इजी है, आपको हमेशा ये सब ज़्यादा हार्ड नहीं जो है CHSL में सब पूछ रहा है। मैं इसके बाद मैं नेक्स्ट में कॉमन MB प्रकाशन का उठाऊंगा। ठीक है, तो सोचने आज के लिए इतना ही, अभी इतना ही लेते हैं। 128 ही काफ़ी है। थैंक यू।